ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कुछ प्रोग्राम आए हैं स्टूडेंट्स के। ये और प्रोग्राम सबसे अच्छा था। ये मैं नेमिंग कन्वेंशन बताने के बाद इस प्रोग्राम को मैं समझाना चाहूँगा थोड़ा सा, इसमें हो क्या रहा है वैसे। अच्छा, वेरिएबल्स हम रूबी के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। रूबी के अंदर जो नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये है कि बेहतर तरीका क्या है काम करने का। आई मीन जिस तरह से मजीद नेम रख लें चलेगा काम सारा, लेकिन अगर नाम अच्छा हो, रीडेबल हो, कन्वेंशन से ही फॉलो की हो, रूल सारे फॉलो किए हों, तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। वो कोड आपका बहुत रीडेबल हो जाता है। अब ये आई जे के ये जो वेरिएबल हैं, ये वाले बहुत रीडेबल नहीं है। तो जो वेरिएबल्स के रूल्स हैं रूबी के अंदर, वेरिएबल का जो नाम है वो किसी इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, हमेशा से ए बी से स्टार्ट होगा। ABC स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। आई मीन हेलो, दिस इज अ परफेक्टली वैलिड वेरिएबल नेम, दिस वन। किसी पंक्चुएशन मार्क से स्टार्ट नहीं हो सकता। आई मीन परसेंटेज साइन, ये अच्छा, ये जो है प्रॉपर वेरिएबल नहीं है। ये भी नहीं है। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर ये जो डॉलर साइन है ये वैलिड नेम है वाला। इनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स हम बाद में पढ़ेंगे जाके। तो इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम इससे पहले हैश डॉलर साइन लगा सकते हैं वाला, लेकिन अभी आप नहीं लगाना। दूसरा, वेरिएबल के नेम जो है वो स्नेक केस के अंदर होता है वाला। एक होता है कैमल केस। कैमल केस का मतलब ये है, अगर मेरे को हेलो वर्ड, तो हेलो का जो है एच छोटा है। रूबी के अंदर हमेशा से स्मॉल कैरेक्टर से हम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। अगर कोई और कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर, आई मीन इसके बाद किसी और को ज्वाइन करना हो, तो सेकंड कैरेक्टर विल बी कैपिटल, दिस वन। सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होगा कैपिटल। ये जो केस है इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल की जो है वो हुक बनी होती है हिप सी वाली, लेकिन रूबी के अंदर हम कैमल केस नहीं, स्नेक केस के अंदर लिख रहे होते हैं वेरिएबल। दैट मीन्स कि फर्स्ट अगेन स्मॉल स्मॉल केस, जब दो वर्ड्स को अपने ज्वाइन करना है तो अंडरस्कोर के साथ। रूबी के अंदर जो है ये कन्वेंशन फॉलो होती है, हेलो अंडरस्कोर वर्ड। सो दिस इज आल्सो परफेक्ट वैलिड वेरिएबल नेम्स। तो अगर मैंने हेलो वर्ड, हाउ आर यू, आई मीन ठीक है, अजीब सा वेरिएबल का नाम है, लेकिन ये परफेक्टली वैलिड वेरिएबल का नाम है वाला। कोई कैरेक्टर आपने बड़ा नहीं करने का, सारे छोटे लिखने हैं वाले। ठीक है जी, इसके अलावा और खास नहीं है। यही है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन करना नहीं है। किसी पंक्चुएशन मार्क से स्टार्ट नहीं करना। वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं हो सकती। आई मीन दिस इज नॉट अ वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल नेम, स्पेस नहीं होगी अंदर में। तो अंडरस्कोर आ सकती है, और बल्कि अंडरस्कोर लेके आनी चाहिए वाली। दूसरा जो है, जो सिंटैक्स है इसका रूबी का कोड लिखने का, वो ये है कि यहाँ पे आए तो यहाँ पे सिंटैक्स जो है ना बड़ा अजीब सा है वाला। जब भी कहीं भी लूप आए, मसलन चले इफ आ गई, अगर मैंने यहाँ पे मेरी कंडीशन होगी, इफ के अंदर जो आप कोड स्टार्ट करेंगे दो स्पेसिस के बाद, आई मीन दिस इज फर्स्ट स्पेस एंड सेकंड स्पेस, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लिखूंगा कि नेम इज इक्वल टू, यहाँ से लेट्स से मैं यूजर का नाम लेता हूँ जी, सचिन एंडरप्राइज है। तो यहाँ पे देखिए दो स्पेस के बाद है। अगर इस इफ के अंदर मैंने फिर से कोई और कंडीशन लगा दी है, तो अगेन जो कोड होगा वाला फिर से दो स्पेसिस के साथ होगा। तो जो फंक्शन ही बनाएंगे हम, जो भी बॉडी स्टार्ट होगी, इफ की बॉडी हो जाए, किसी लूप की बॉडी हो जाए, तो ये भी दो स्पेसिस के बाद। ठीक है जी, यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं की हुई। कुछ जगह पे की हुई है, देखें एज इफ के बाद ये दो स्पेसिस दी हुई हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे नहीं दी हुई। अच्छा, रूबी के अंदर जो है, जो वेरिएबल का नाम है उसको कैपिटल नहीं लिखना, लोअर केस होना चाहिए। कैपिटल हम ना कांस्टेंट को लिखते हैं। अगर ये नेम मेरा कांस्टेंट होता, अब कांस्टेंट क्या है वो हमने अभी किया नहीं, इसलिए बताऊंगा अभी, बाद में करेंगे वो भी चीज़। तो यहाँ पर ये जो एन है, इसको कैपिटल किया हुआ है, इसको साथ में एक सम वेरिएबल है, इसको लोअर केस में रखा हुआ है। तो कन्वेंशन फॉलो की नहीं की हुई, अदरवाइज प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, अच्छा सही लिखा है वाला। ठीक हो गया। तो ये थी नेमी कन्वेंशन, इसको मैं करता हूँ बंद। लूप्स हम पढ़ चुके हैं रूबी के अंदर, बताएं जी। और लूप बेसिकली प्रैक्टिस करनी थी हर बंदे ने। लूप्स का जो है वो हर लूप को इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम लिखना था। वो प्रोग्राम नहीं मिला जो अभी तक। ये तो पिछली क्लासेस के प्रोग्राम मिल रहे हैं वाले। किधर है वो?
ये इवन एंड और तो बहुत ही ये फर्स्ट क्लास का है वाला जो आज सेंड हो रहा है मुझे। ये भी पहली क्लास के हैं सारे वाले। या मुझे एंड टाइम्स वाला ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये एक लूप है, ठीक है। ठीक हो गया। चले लूप्स, लूप्स दोबारा करते हैं, मैं बड़ी जल्दी से रिकैप करूंगा। लूप बेसिकली, अच्छा, आज जो 3 स्टूडेंट नए हैं, तो जिनको समझ ना आए वो पिछली 3 क्लासेस जो हैं उनके वीडियोस देख लें, वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वो देख लेंगे, समझ आ जाएगी। अगर किसी ने देख लिया तो उसको आज की क्लास समझ आ जाएगा, किसी ने नहीं देखा तो उसको ऐसे लगेगा उसके सर से हर चीज़ गुजरनी है, उसको नहीं समझ आनी। तो बेटर ये है कि पुरानी क्लासेस देखें, तो फिर समझ आना शुरू हो जाएगी। चलें जी, कोई चीज़ हमने अगर रिपीट करनी हो ना बार बार, उसको हम लूप के अंदर रखते हैं उसको। मसलन अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का नाम यूजर से इनपुट लेना हो और उसको कुछ प्रोसेस करके दिखा देनी हो, तो वो तो ठीक है, वो तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 10 क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 का नाम लेना है, तो मैं 10 स्टूडेंट का भी नाम इस तरह से ले सकता हूँ कि मैं कह दूंगा स्टूडेंट 1 का जो है नेम जो है वो दो जी, इज इक्वल टू उसका नाम जो है स्टूडेंट 1 का, चलिए नेम का लेते हैं जी, इसका नेम यूजर से हम ले लेते हैं जी, गेट्स डॉट चॉम्प। अब स्टूडेंट 2 का नाम लेना है तो उसका भी इस तरह से ले लेंगे। इसका नुकसान ये है कि मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। 10 स्टूडेंट है ना, तो 10 स्टूडेंट के नाम बनाने पड़ेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर स्टूडेंट 10 से 11 हो गए या 12 हो गए, तो कोड भी चेंज करनी पड़ेगी फिर से। तो दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। इसका हम जो सबसे अच्छा है वो यह लूप इस्तेमाल कर लें यहाँ पर। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं अभी, हम यूजर से पूछेंगे कि तुम्हारी क्लास के अंदर जो है कितने स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट बता देगा। फिर हम हर स्टूडेंट के लेंगे उससे नंबर कि उसके मार्क्स कितने आए हैं 100 में से। तो हाँ, सारे स्टूडेंट के मार्क्स बता देगा। फिर हम बताएंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास हुआ है, और अगर पास हुआ है तो किस ग्रेड के साथ पास हुआ है। जो ग्रेडिंग का जो रूल है वो यही है कि अगर अगर उसके नंबर 80 से ज़्यादा हैं तो वो ए प्लस आएगा, उसका ग्रेड ए प्लस होगा। अगर 70 से ज़्यादा हैं तो लेट से बी, चले ए क्या लेते हैं। अगर 60 से ज़्यादा है तो बी, वही जो नॉर्मल ग्रेडिंग हो रही होती है। और अगर अगर 30 से कम है तो फिर हम उसे कह देंगे वो फेल हो गया वाला। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं रिपीट दोबारा करता हूँ। सबसे पहले यूजर से पूछे कितने स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, जितने स्टूडेंट होंगे हर स्टूडेंट के हम मार्क्स लेंगे, और जब सारे वो मार्क्स दे देगा हमें, तो एंड पे हम हर स्टूडेंट का ग्रेडिंग बता देंगे उसको कितनी पास फेल हुई है। चले जी, पहले यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ लूप के जरिए। तो अब मैंने सबसे पहले पुट्स करना है जी, हाउ मैनी। चले जी, तो सबसे पहले मैंने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू हैव इन द क्लास। अब हम स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे उसकी। पहले ये पुट्स जो है ये स्क्रीन पे लिखेगा, गेट्स जो है स्क्रीन से इनपुट लेगा। ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले, तो हमने गेट्स डॉट चॉम्प डॉट टू आई, ये सारी चीज़ें क्लास 1 में पढ़ा चुका मैं। तो टोटल स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे। अब टोटल स्टूडेंट मिल गए, यहाँ पे टाइम्स वाले लूप लगाएंगे हम। लेट्स से टोटल स्टूडेंट 5 है तो 5 दफ़ा ये लूप चलेगी, ठीक है जी। फिर वो पुट्स स्क्रीन के ऊपर पुट करेगा कि एंटर द मार्क्स ऑफ आर स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट 3, ठीक है, इसलिए चलती जाएगी। हर स्टूडेंट के हम मार्क्स लेते जा रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि उसके मार्क्स अगर 33 से कम है तो हम स्टूडेंट कहते हैं स्टूडेंट फेल हो गया है। अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं और 40 से कम है तो हम कह रहे हैं ई ग्रेड आया है। ये वही इफ एल्स लगा दी उसने, ठीक है जी, क्योंकि हमने मल्टीपल केसेस चाहिए तो इसने एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करा दिया। और अगर मार्क्स 100 से कम है, 80 से ज़्यादा है तो ए प्लस आ गया। इसका मतलब ये है मार्क्स 100 से भी ज़्यादा है तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इनवैलिड मार्क्स। अच्छा, ये जो है ना, ये जो कोड सारा जो है एकदम से उठ के मेरे पास यहाँ पे आ गए, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। असल में ये यही ही कोड हम जो है हमने लास्ट क्लास में लिखा था ये वाला, तो ये इंटेलिजेंस से आ गया कोड इधर। अब इस फाइल को मैं करता हूँ रन।
टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है जी। ये हमारी फाइल पड़ी हुई डे 5 की। तो यह मैं करूँगा रूबी day5.rb। तो ये आ गया, हाउ मैनी स्टूडेंट डू यू हैव इन द क्लास। मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट दूंगा यहाँ पर, 2। उसने कहा एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, मैं कहता हूँ 56। उसने कहा स्टूडेंट नंबर 1 इज पास विद C ग्रेड एंड एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 2, लेट्स से 90। तो स्टूडेंट 2 इज पास विद A+ ग्रेड। तो जो चीज़ मैंने बतानी है यहाँ पर वो सिर्फ यही है कि ये जो एंड टाइम्स है ये है लूप। जितने स्टूडेंट होंगे उतने स्टूडेंट के ऊपर लूप लग रही है और ये सारा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये हमने इफ एल्स हमने सेकंड क्लास में की थी सारी। मैं अब जो है मैं इफ एल्स को चेंज करके एक और जो है रूबी के अंदर है वो मैं बताता हूँ, वो है केस स्टेटमेंट। केस के अंदर हमें क्या देते हैं, मार्क्स कितने आए हैं, यह हमें कहता हूँ व्हेन 80 से लेकर अगर 100 के दरमियान आए हैं तो हमें कर दूंगा पुट्स A+। कहते हैं 70 से लेकर लेट्स से 79 के दरमियान है तो हम कह देंगे पुट्स। ठीक है जी। आजा आजा, पुट्स खुद ही हो जाओ, B ग्रेड हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट वैसे मैं कह देता हूँ पुट्स फेल्ड। यह है केस स्टेटमेंट। इफ एल्स भी चलती है सही, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये केस स्टेटमेंट जो है ना ये यूजली मोर क्लीन अप्रोच है ये वाली। ये पढ़नी आसान है थोड़ी सी। सो केस स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे हम देते हैं जी हमारी इनपुट केस के बाद, और फिर व्हेन जितने हमें केस जितने हमारे केसेस होंगे, ठीक हो गया, जितने हमारे केसेस होंगे। अब यहाँ पे केस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर अब मैं एक और काम कर सकता हूँ कि यूजर से हम इनपुट लेंगे, इनपुट हम चेक करेंगे कि अगर वो इनपुट नंबर है तो हम यूजर कह देंगे यू हैव एंटर्ड नंबर। अगर नंबर अगर उसने कोई स्ट्रिंग, अगर उसने स्ट्रिंग दी है तो हम कह देंगे यू हैव एंटर्ड स्ट्रिंग। चलिए ये प्रोग्राम लिखते हैं। हम यूजर से इनपुट लेंगे, पहले इनपुट लेके बाद हम देखेंगे इनपुट की टाइप क्या है। जो टाइप होगी उसकी बुनियाद के ऊपर हम यूजर से कह देंगे तुम्हारी जो है ये नंबर है, स्ट्रिंग है। ये जो इसमें प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि जब भी इनपुट आती है ना कोई भी, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग होती है। तो फिर मैं करता यहाँ पर ये हूँ कि जो इनपुट हम यूजर से नहीं लेंगे, हम खुद ही अपनी इनपुट दे देते हैं यहाँ पर। चलिए लेट्स से इनपुट, इसकी वैल्यू देता हूँ 50। अब मैंने देखना ये है कि ये जो इनपुट है अगर ये नंबर होगी तो हम कह देंगे कि ये नंबर है, अगर वो स्ट्रिंग होगी तो हम कह देंगे स्ट्रिंग है वाली। तो लेट ठीक है, केस लिखते हैं जी। केस इनपुट डॉट क्लास, हम इनपुट की क्लास क्या है, व्हेन अगर इंटीजर है तो फिर हम पुट्स कर देंगे व्हेन यहाँ पुट्स करना है पुट्स, और एल जो मैं कहता हूँ कि पुट्स इनवैलिड इनपुट। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो है ये इनपुट थी 50। इस इनपुट की हम क्लास चेक कर रहे हैं। ये क्लास में बाद में बताऊंगा क्लासेस होती क्या वाली। जो चीज़ बताने वाली है, जो बताना चाह रहा हूँ मैं ये वाली, कि यहाँ पर हम ये जो व्हेन केस है यहाँ पे हम रेंज भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम बड़ा कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस भी दे सकते हैं। यहाँ पर वो चेक ये कह रहा है कि यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट की जो टाइप है इस वक्त टाइप के मुताबिक जो है वो इफ एल्स चेक कर रहा है। अब इसी केस स्टेटमेंट को अगर हमने इफ एल्स लिखना हो, अब इफ एल्स लिखते हैं जी। उसका क्या होगा, इफ इनपुट डॉट क्लास इक्वल टू इंटीजर, तो फिर हम पुट्स कर देंगे, मैं इंटीजर पूरा नहीं लिख रहा। सेकंड होगा एल्स इफ, फिर हम पुट्स कर देंगे स्ट्रिंग।
एल्स हम कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। अब इस कोड में मसला ये है, ये ना, ये डॉट क्लास हमें हर दफ़ा निकालनी पड़ रही है, जिससे कोड जो है थोड़ा सा अजीब हो गया। ये वाला जो कोड है वाला, इसमें क्लास एक दफ़ा निकालनी पड़ी है, और फिर हम उस क्लासेस के ऊपर जो है इफ लगा रहे हैं, वो यूजिंग द व्हेन स्टेटमेंट। सो व्हेन का मतलब है अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, तो जितने हमारे जो नॉन केसेस हैं वो हम सारे चेक कर लेंगे, और अदरवाइज हम कह देंगे कि अगर कोई केस मैच नहीं हुआ तो ये एल स्टेटमेंट एंड वाली होती है वाली। ये है कि हमारा ऊपर वाला कोई केस मैच नहीं हुआ, तो ये है जी लास्ट स्टेटमेंट एल्स वाली, जिस तरह से यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट एल्स वाली। तो ये है डिफरेंस दोनों के अंदर। दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन माई सजेशन इज कि जब आपकी केस इनपुट ये जो चेक्स हैं इफ एल्स वाले, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाले। कम ऑन, ये कमांड बैकस्लैश था, इसका क्या था? यस, कमांड बैकस्लैश। ठीक हो गया जी, इफ एल्स हो गई और केसेस हो गई, लूप्स हो गई, अरे हो गई। अब अरे के अंदर जो है हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं वो हम कर चुके हैं, वैसे मैंने नेम जो है ऐसा से किया, नेम के वेरिएबल ये आगे वाली। अरे जो है बेसिकली, अरे जो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होते हैं यहाँ पर। ये एक अरे है जिसके अंदर हमने मल्टीपल नेम ले लिए वाले, या मल्टीपल स्ट्रिंग समझना आप यहाँ पे ले लिए वाले। अरे का सिंटैक्स ये है, पहली वैल्यू दें आप, फिर कोमा, फिर सेकंड वैल्यू, फिर कोमा, फिर थर्ड वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं कि सारी इंटीजर ही हो, यहाँ पे वैल्यूज सारी दे सकते हैं आप। फिर मैंने नंबर दे दिया। अब आपने करना ये है, ये एक नेम की हमारे पास अरे है, जिसके अंदर हर अरे के हर इंडेक्स की वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमने चेक ये करना है, हर इंडेक्स पे लूप लगानी है, और चेक करना है कि ये जो इनपुट है ये वाली, ये जो वैल्यू है ये वाली, अगर ये नंबर होगी तो हम कह देंगे स्क्रीन पे लिखते हैं ये नंबर है, और अगर ये स्ट्रिंग है तो हम स्क्रीन पे लिख देंगे ये स्ट्रिंग है। ठीक है जी। तो हम इस वक्त हम लूप्स प्लस अरेज इस्तेमाल करके, लॉजिक हमारी यही होगी जो हमने पहले लिखी है सारी की सारी, और ये प्रोग्राम हम बना देते हैं। मैं यहाँ पर इफ एल्स को इस्तेमाल करके बनाऊंगा अभी, और बाद में जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पर आपने केसेस को इस्तेमाल करके बनाना है इसको। और आज की जो जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर जो है डिफरेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होगी इस तरह की, जो मैं सेंड करूँगा, उनको आपने उन प्रॉब्लम को हल करना है, उनकी कोडिंग करनी है यूजिंग बोथ इफ एल्स एंड केस स्टेटमेंट, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए बेसिकली, rather तो प्रैक्टिस का सिर्फ। चले जी, नेम पे लगाते हैं लूप। अब लूप के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। नेम डॉट ईच लूप हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, अरे हर अरे के इंडेक्स पे जाएगा, उसकी जो वैल्यू होगी हमें इस नेम में मिल जाएगी। इस नेम को मैं रीनेम कर देता हूँ इनटू इनपुट। रीनेम इसलिए किया है कि मैं ये कोड कॉपी पेस्ट करके क्लियर करना चाह रहा हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ भी रन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ यहाँ पे IRB खोला हुआ है, तो मैंने कोड यहाँ से कॉपी की है, वहाँ को पेस्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा जल्दी से रन हो जाएगा। अ, ये ये मसला था इसका। ठीक है जी। तो पहला उसने का स्ट्रिंग है, दूसरा उसने का स्ट्रिंग है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा इंटीजर है, जो पांचवा स्ट्रिंग है, और छठा फिर इंटीजर है। कोड को थोड़ा सा मैं अच्छा कर देता हूँ। यहाँ हम लिख देंगे इनपुट इज अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट इज, सॉरी ऊपर इंटीजर होगा, यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग आ जाएगा, और यहाँ मैं कह दूंगा इनपुट इज नॉट वैलिड। ठीक होगा जी। बाकी चीज़ें अभी भी सेम है सारी की सारी, बस जो है थोड़ी सी इनपुट चेंज की है। ये इसकी आ जाएगी, और ये इसकी आ जाएगी, ये टू। अच्छा, यहाँ पे देखें, क्योंकि इंडेंटेशन मेरी सही नहीं थी, इसलिए ये तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि ये लूप कहाँ पे एंड हो रही है और इफ स्टेटमेंट कहाँ पे एंड हो रही है। तो अब मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये दो स्पेस आ गई, ये दो स्पेस आगे चलेगी, ये दो स्पेस आगे चलेगी, ये इस लूप के एंड आ गया, और ये इफ एल्स के एंड आ गया, और ये लूप के एंड हो गया। ठीक है, ये कोड हमने सारा करना है वाला। रन किया जी। अब वो कह रहा है ए इज
string, bb is string, cc is string, 12 is integer, dsd is string and 34 is integer। ठीक हो गया जी। तो अब लूप, अब इसी चीज को अगर हमने केस से करना हो तो सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा केस इनपुट डॉट क्लास, इनपुट की हम क्लास चेक की हमने, फिर हम यहाँ पे व्हेन अगर वो स्ट्रिंग होगी तो सेम वही चीज पुट्स स्ट्रिंग, व्हेन इंटीजर पुट्स इंटीजर। यहाँ पे मजीद चीजें चेक कर सकते हैं, व्हेन फ्लोट, फ्लोट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू पॉइंट्स के अंदर हो, मतलब ये 4.5 जिसका फ्लोटिंग वेरिएबल। ठीक है जी, चलें जी इसको रन करते हैं अब। ये भी मैं अभी हमें देखें कोड थोड़ा सा, ये इफ एल्स से ये आसान है वाला, ये रीडेबल है वाला, इफ एल्स में कोड बहुत ज़्यादा था। ठीक है जी, तो ये लास्ट पे फ्लोट आया कहीं पर, ये लूप चली भी है कि नहीं? लूप नहीं चली। नॉट ए वैलिड इनपुट, वाई? इंटीजर है इसकी क्लास। स्ट्रिंग है, ठीक है, फ्लोट है, ये भी ठीक है। केस में मसला आ रहा है सर, कोई केस के अंदर आई थिंक ये इनपुट देनी थी सिर्फ इस तरह से विदाउट द क्लास। ठीक है, हमने क्लास चेक नहीं करनी थी, बस सिंपल इनपुट वहां पे दे सकते थे, सिर्फ इनपुट दिए। अब वो बता रहा है कि पहला, अब बेसिकली आखिर देखना था मैंने ये कि फ्लोट है वाला। ठीक है, सो फार कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। अच्छा, रेंजेस हम कर चुके हैं। डबल कोट से भी चल जाएगी, डबल कोट से भी चल जाएगी, डबल कोट भी। स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग या सिंगल कोट के अंदर हो या डबल कोट के अंदर हो। मैं तो जो पूछना कर रहे हैं जो ये वाला यहाँ भी सेम, हाँ यहाँ डबल कोट चल जाएगा वाला। सिंगल कोट में डबल कोट फर्क में बता देता हूँ। लेट्स से ये है जी फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हेलो वर्ल्ड जो है, ये चले यहाँ पे देख लेते हैं जी नेम। नेम जो है लेट्स से क्या नाम रखूंगा, किसी बंदे का नाम बताया, उमर। ठीक है जी, तो अच्छा सिंगल, तो मैं स्क्रीन पे लिखना चाह रहा हूँ हेलो हाउ आर यू डूइंग, आगे मैं देना चाह रहा हूँ नेम, जो भी बंदे का नेम नेम होगा। ठीक है जी, तो हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, जो भी उसने इनपुट दे दी हमने स्क्रीन पे बाद में दिखा देना है हेलो हाउ आर यू डूइंग उमर। चलें जी शुरू करते हैं। नेम इज इक्वल टू गेट्स, स्क्रीन से इनपुट ली, उस गेट्स को मैं जो है चौंप कर देता हूँ ताकि उसके आगे पीछे जो अगर स्पेस वगैरह है तो रिमूव हो जाए। अब मैंने पुट्स करना है, अगर सिंगल कोट से करूंगा तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, हेलो हाउ आर यू डूइंग। आगे जो नेम जो है, क्योंकि स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को अगर हमने मिलाना हो, कनकैट करना हो, तो उसके लिए ये प्लस का सिंबल है, दो स्ट्रिंग आपस में कनकैट हो जाएंगी। ठीक है, ये है मसला सिंगल सिंगल कोट के साथ। अगर मैं इसको डबल कोट के साथ करूं तो बड़ा इंसान हो, वो बड़ा आसान हो जाता है। उस केस में हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है, ये अगेन मैं सेकंड क्लास में सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है ये वाली। तो बेसिकली कोई वेरिएबल जो है, किसी भी वेरिएबल को अगर मैं एवेल्यूएट करना हो कि वो एवेल्यूएट होकर उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये हैश फिर ये करली ब्रैकेट के दरमियान जो भी यहाँ पे बेसिकली जो भी लिखेंगे वो एवेल्यूएट हो जाएगा। एवेल्यूएट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे 2+5 लिख दूँ नेट से, तो ये स्क्रीन के ऊपर मुझे 2+5 नहीं शो होगा, 2+5 जो है एवेल्यूएट होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगी वो एवेल्यूएट होगी, वो कैलकुलेशन होगी, और फिर मुझे यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये है सिंगल और डबल कोड में फ़र्क। सिंगल कोड के दरमियान यहाँ पर अगर मैं कोई कुछ एवेल्यूएट करूँ यहाँ पर,
नेम, तो ये नहीं चलेगा। चलें ये मैं बल्कि रन करके दिखा देते हैं वाला। चलें ये नेम हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर मैं सिंगल कोट वाला पहले रन करूँ तो हेलो हाउ आर यू डूइंग, आगे नेम ऐसे ही आ गया, यहाँ पर एवेल्यूएट नहीं हुआ, और ये वाला एवेल्यूएट हो गया, हेलो हाउ आर यू डूइंग, और ये उमर जो है एवेल्यूएट हुआ, उमर की वैल्यू जो भी आई मीन नेम में जो वैल्यू पड़ी तो नेम वैल्यू यहाँ पे आके शो हो गई है। तो ये सिंगल डबल डबल कोट और स्ट्रिंग में फर्क है वाला। ठीक हो गया जी, लूप्स हो गई हैं, अरेज हो चुका है। अरेज हमने पहले पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा बता दिया वाला कि अरे की क्लास भी है, क्लासेस हमने थोड़ी बाद में पढ़नी है, ए डबल ए वाई अरे। ठीक है जी, ये अरे आई मीन अरे इज अ क्लास। इस तरह से अगर मेरे पास ये पढ़ा हो ए 1 2 3 4, तो मैं यहाँ ए क्लास करूंगा तो इसकी क्लास होगी अरे। तो अरे बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है बस। अच्छा, आपने जो अरे फिलहाल बनानी है वो इस तरह से बना देनी, सिर्फ इस तरह से, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके दरमियान वैल्यू लिखें, सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन बाद में हम अरे डॉट न्यू से भी अरे बनाएंगे। ये अरे डॉट न्यू के से वैल्यूज का फ़ायदा क्या है, वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। अरे डॉट न्यू करके मैं उसको मुझे खास लेंथ की अरे चाहिए, वो लेंथ में साथ दूंगा, तो इसने 4 वैल्यूज़ के साथ मुझे अरे बना के दे दी। तो अगर हमने ये चारों वैल्यू कोई इनिशियलाइज करनी हो खास वैल्यू के साथ, वो ये चीज़ें सारी हम कर सकते हैं बाद में अरे डॉट न्यू के साथ। आपने फिलहाल, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सिंपल सी फिलहाल, तो आपने करली स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इस तरह से एरे बना लेनी है इसको। अच्छा, एक और चीज़ जो है, ये ऊपर एरे बनाई हुई मैंने एक ही, हाँ ठीक है। अगर आपने देखना हो कि एरे के अंदर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जरूरी नहीं एरे कोई मेथड है कि नहीं, आई मीन बिल्ट इन मेथड है कि मैं खुद बनाऊँ। मसलन मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन बनाएं, एक प्रोग्राम बनाएं जो अरे की जो वैल्यूज को रिवर्स करके स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। मतलब अरे की वैल्यू जो है 1 2 3 4 है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर 4 3 2 1 शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस अरे को रिवर्स करना पड़ना है, या लूप को 4 से स्टार्ट करके तो 1 तक लेके आए। अगर मैं पुट्स करूँ ए, तो ये 1 2 3 4 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रही है वाली। अगर इसको रिवर्स करना है तो हमें इसके खपने के काफ़ी तरीके हैं इसके, आई मीन एक और तरीका यह है कि रूबी ही से पूछ लें भाई तुम्हारे पास जो है कोई बिल्ट इन मेथड है, तो ये बिल्कुल है। अरे डॉट रिवर्स किया तो वो अरे अरे बेसिकली रिवर्स होकर आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। इसको रिवर्स किया तो 4 3 2 1 आ गया वाला। अब आपने देखना है कि ये मेथड है भी है रिवर्स के नहीं इसके अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। वो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग हो या अरे हो, कोई भी हो, आई मीन ये 1 है। आपने देखना है कि 1 के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ 1 डॉट मेथड्स, और ये करना है आपने इसके अंदर कमांड लाइन के अंदर। ये कमांड लाइन जो है डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोशिश करेंगे सारे बंदे Ubuntu इस्तेमाल करें। तो Ubuntu के अंदर ये मेरे पास ये आइटम है मैक के अंदर, लेकिन वहाँ पर आइटम आई थिंक Ubuntu में भी इंस्टॉल हो जाए शायद, लेकिन वहाँ पे टर्मिनल है वहाँ पर, ठीक है। तो टर्मिनल पे क्लिक करें, ये ही ब्लैक विंडो शो हो जाएगी। वहाँ पे आपने अगर आपकी रूबी इंस्टॉल है तो IRB करें, ये आपका रूबी का शेल खुल गया। यहाँ पे करें ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है डॉट मेथड्स, तो आपको सारे मेथड आ जाएंगे वाले। तो ये सारे मेथड हैं जो कि 1 के ऊपर ये जो है उसके परफॉर्म हो सकते हैं। आई मीन 1 को मैं 2f कर सकता हूँ, उसको 2f का मतलब है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। टाइप्स है उसकी, टाइम्स है, ये लूप है, डॉन टू लूप है, ठीक है जी। ये PAW ये पावर के लिए है। अगर मैंने लेट से 2.POW 2 की पावर लेनी हो, 2 के साथ इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैसे मैं चेक कर लेते हैं आप लोगों का। 2 की पावर 2 क्या वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है जी। 2 की पावर 22 करनी है तो क्या आएगी, काफ़ी बड़ा वैल्यू आएगी इसकी, तो छोटी है, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू। ठीक हो गया, तो ये था इंटीजर के ऊपर। हम यहाँ बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पर, तो मैं अभी सारे मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं, सारी चीज़ें चेक हो सकती हैं। अगर हमें स्ट्रिंग का देखना हो, डॉट मेथड्स करें, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के सारे मेथड आ गए वाले सारे। अच्छा जी, और कोशिश करें डेफिनेटली काफ़ी सारे यहाँ पे जो मेथड होंगे वो उनकी